तो दुनिया भर में जंग जारी और टेंशन बहुत भारी है। इजराइल ईरान पर 12,000 बम गिरा चुका है। अमेरिकी फाइटर जेट भी तबाही पे तबाही मचाए हुए, लेकिन इन सब के बावजूद ईरान के जवाबी हमले बरकरार हैं। ईरान जहां चाहता है वहां तबाही मचाता है। ऐसे में क्या अब अमेरिका और इजराइल के बीच में खींचतान शुरू हो गई है? ये सवाल इसलिए हम उठा रहे हैं क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच कन्फ्यूजन की कहानियां बहुत सामने आ चुकी हैं और इसी कन्फ्यूजन को डीकोड करने वाली एक स्पेशल रिपोर्ट सी न्यूज़ ने तैयार किया। देखिए, ट्रंप वर्सेस नेतन्याहू, किसने किसको फंसा दिया? क्या ईरान के जवाब से सुपर पावर कंफ्यूज हुआ? ईरान के पलटवार में अमेरिका के फाइटर जेट्स ध्वस्त हो रहे हैं। ईरानी नौसेना के हमले में अमेरिका के सबसे बड़े युद्धपोत यूएसएस हेराल्ड को नुकसान पहुंचा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस और डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके हैं, लेकिन ट्रंप ये दावा करते हैं कि हम जीत रहे हैं। अमेरिका इजराइल पूरी ताकत लगाकर भी ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमलों को नहीं रोक पा रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि जिस दिन चाहेंगे 2 सेकंड में ईरान को खत्म कर देंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करके बुरी तरह फंस गया है? क्या इजराइल से अलग अलग ठिकानों पर हमले करवाकर अमेरिका ईरान की पूरी ताकत को जानना समझना चाहता है, या फिर ट्रंप और नेतन्याहू आपस में भी क्लियर नहीं है कि वो ईरान के साथ करना क्या चाहते हैं? क्योंकि शुरुआत में ट्रंप जिसे कुछ दिनों का ऑपरेशन बता रहे थे, 20 दिन बाद भी वो जंग कितने दिन चलेगी इसका किसी के पास जवाब नहीं है। अमेरिका और इजराइल के बीच कंफ्यूजन की पूरी कहानी डिटेल में समझिए। 28 फरवरी को जब स्ट्राइक शुरू हुई तो मीनाब शहर में एक स्कूल पर हमला हुआ। 160 से ज्यादा बच्चे मारे गए। अमानवीय हमले पर दुनिया भर से सवाल उठे। स्कूल अटैक पर ट्रंप सवालों से भागते दिखे। इजराइल ने भी किनारा कर लिया। उसके बाद अब 20 दिन बाद इजराइल ने ईरान के सबसे अहम ठिकाने साउथ पार्स नेचुरल गैस फील्ड पर अटैक किया तो ट्रंप ने साफ इनकार कर दिया। उन्हें इस हमले की कोई जानकारी ही नहीं थी। ट्रंप ने कहा, गैस फील्ड पर हमला इजराइल का अपना फैसला था। इजराइल को एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं करने देंगे। कुछ घंटे बाद नेतन्याहू ने भी ट्रंप के दावे पर हामी भरी। नेतन्याहू ने कहा, ट्रंप को हमले की जानकारी नहीं थी, आगे से इजराइल ध्यान रखेगा। इसके अलावा नेतन्याहू ने इन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि ईरान पर हमले के लिए इजराइल ने ट्रंप को भड़काया था। दरअसल अमेरिका में एक बड़ा वर्ग ये मान रहा है कि ट्रंप ने नेतन्याहू के कहने पर ही ईरान युद्ध छेड़ा है और वहां से बाहर निकलने का अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इस दावे में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी युद्ध की स्थिति इतना जरूर बता रही है कि ईरान में ट्रंप और नेतन्याहू का गेम प्लान पूरी तरह सफल नहीं रहा है। ईरान की गैस फील्ड पर इजराइल ने एक हमला किया तो बदले में ईरान ने कतर की सबसे बड़ी गैस फील्ड में तबाही मचा दी। कतर में रास लफान गैस प्रोडक्शन प्लांट की कैपेसिटी 17% घट गई है। कतर ने कहा, इतना नुकसान हुआ है कि रिपेयरिंग में कई साल लग जाएंगे। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका इजराइल में कंफ्यूजन की सबसे बड़ी वजह यही है कि ईरान का जवाबी हमला दोनों को चौंका रहा है? और क्या इसी वजह से ट्रंप और नेतन्याहू के बीच खींचतान वाली स्थिति बन रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।